फिल्म की शुरुआत में हम 1989 का टाइम देखते हैं। यहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सैम होता है। उसके पास उसके फादर बैठे होते हैं जो इनकॉम कंपनी के सीईओ होते हैं। वह सैम को बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई है जो एक गेम की दुनिया है, जो काफ़ी खूबसूरत और ख़तरनाक भी है। वह उस दुनिया में जा चुके हैं और लेजर से चलने वाली बाइक भी चलाई है। उस दुनिया में ड्रोन भी है जो इंसानों के लिए वहाँ पे लड़ता है। वह बताते हैं कि मैं उस दुनिया में हमेशा रहना चाहता था, इसलिए मैंने अपना एक क्लोन बनाया है जिसका नाम क्लू है, जो इंसानों की तरह सोच सकता था और उनकी तरह काम भी कर सकता था। सैम के फादर जाने से पहले कहते हैं कल हम गेम खेलेंगे। इसके बाद सैम के फादर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन पता चलता है कि इनकॉम कंपनी का सीईओ गायब हो चुका है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और सैम अब बड़ा हो चुका था और कंपनी का आधा पार्टनर भी हो चुका था। वह एक दिन कंपनी में आता है और उस जगह पर चला जाता है जहां सारे सर्वर्स रखे हुए थे, पर यहाँ पर गार्ड उसे देख लेता है। इससे पहले गार्ड उसके पास पहुंचता, वह कंपनी के गेम को ऑनलाइन कर देता है। अब इस गेम को दुनिया में कोई भी खेल सकता था। कुछ देर बाद गार्ड इसके पास आ जाता है। सैम गार्ड से बचने के लिए बिल्डिंग पर से कूद जाता है और पैराशूट की मदद से नीचे आ जाता है और उससे पुलिस पकड़ लेती है। कंपनी में सैम के डैड के पुराने दोस्त थे जो सैम को बचाते हैं। वो कहता है तुम्हें ये सब काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी कंपनी में ध्यान देना चाहिए। वो बताता है कि कल मुझे तुम्हारे डैड का मैसेज आया था। सैम कहता है मेरे डैड तो मर चुके हैं या फिर लापता हो चुके हैं। ये आदमी बताते हैं कि तुम्हारे डैड का मैसेज मुझे जहाँ से मिला है वो कंपनी के अंदर ही है। यह सैम को उस जगह की चाबी भी देते हैं। सैम कंपनी जाता है, यहाँ सभी गेम्स रखी हुई थी लेकिन इस जगह को बंद कर दिया गया था। सैम यहाँ एक गेम पर से कपड़ा हटाता है जिस पर ट्रॉन लिखा था। ये इसमें कॉइन डालता है लेकिन कॉइन बाहर आ जाता है। जब ये कॉइन को उठाने लगता है तो नीचे एक लकीर देखता है। अब जब ये इस गेम को हटाता है तो उसे एक खुफिया रास्ता मिलता है जो नीचे एक तहखाने की तरफ जाता था, जहाँ पर इसके डैड का सारा सामान पड़ा हुआ था। मतलब कि ये इसके डैड का लैब हुआ करता था जहाँ पर उसके डैड गेम्स बनाया करते थे। यहाँ पर उसके डैड का कंप्यूटर भी था जिसमें यह कुछ प्रोग्राम करता है जिससे वो चालू हो जाता है। तभी उससे बहुत सारी रोशनी बाहर आती है और उस रोशनी की वजह से ये दूसरी दुनिया में पहुंच गया था जो गेम की दुनिया थी। तभी कुछ लोग आते हैं जिन्होंने काले कलर के सूट पहने हुए थे और वो सैम को लेकर जाते हैं। इसके बाद ये लोग इसको भी अपने जैसा सूट पहनाते हैं और इसके पीछे एक डिस्क लगा दी जाती है। ये डिस्क ऐसी थी जो इसके दिमाग के सारी मेमोरीज को रिकॉर्ड कर सकती थी। सैम गेम खेलना शुरू करता है, वो बहुत अच्छे से खेल रहा था। तभी यहाँ ट्रॉन आता है जो सैम को हरा देता है। इससे पहले सैम को कुछ होता, उसके जिस्म से खून बहने लगा था। तब क्लू को पता चल जाता है ये तो इंसान है। क्लू कहता है इसे मेरे हवाले कर दो। जब सैम क्लू को देखता है तो वो सोचता है कि यह उसके डैड है, लेकिन ये उसके डैड नहीं बल्कि क्लू था जो उसके डैड का कॉपी था। क्लू सैम के डिस्क को चेक करता है लेकिन उसे वह चीज़ नहीं मिल पाती जिसे वो ढूंढ रहा था। क्लू कहता है तुम्हें हमारे साथ गेम खेलना होगा। अब एक तरफ सैम की टीम बनाई जाती है और दूसरी तरफ क्लू की टीम। ये अब लेजर बाइक पर बैठ जाते हैं और रेस लगाने लगते हैं। एक एक करके टीम के सभी लोग मर गए थे, बस सैम और क्लू ही बचे थे। यहाँ क्लू सैम की बाइक को तोड़ देता है। यहाँ क्लू सैम को मारता है। इतने में एक गाड़ी बीच में आती है जिसमें से एक लड़की निकलती है जिसका नाम क्योरा था। ये लड़की सैम को उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ सैम के असली डैड थे। सैम के डैड सैम को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे। सैम बताता है आपने जो मैसेज अपने दोस्त को भेजा था उसी की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। सैम के डैड सैम को कहते हैं हम शाम को खाने पर बात करेंगे। सैम पूछता है कि आप वापस दुनिया में क्यों नहीं आए। सैम के डैड बताते हैं जब हमने इस दुनिया को बनाया तो यहाँ आइसोस नाम के कंप्यूटर प्रोग्राम खुद ही बन गए, जिन्हें आप बहुत ही इंटेलिजेंट ह्यूमन कंप्यूटर भी कह सकते हैं। यानी ऐसा दिखने वाला इंसान जो कंप्यूटर की तरह काम करता है, जिनसे मैं इस दुनिया को बेहतर बना सकता था। लेकिन मेरे हमशक्ल क्लू ने मेरे साथ बगावत कर दिया और सभी आइसोस कंप्यूटर को ख़त्म कर दिया और ट्रॉन को भी मार दिया जिसे मैंने गेम की दुनिया में इंसानों के लिए लड़ने के लिए बनाया था। इसके बाद वो दरवाज़ा भी बंद हो गया था जहाँ से मैं अपनी दुनिया से आया था। सैम अपने डैड को वो रास्ता दिखाता है जहाँ से वो खुद आया था। सैम कहता है चलिए डैड हम अपनी दुनिया में वापस चलते हैं। सैम के डैड कहते हैं नहीं, ये सिर्फ 8 ही घंटे तक खुला रहेगा। क्लू मेरा डिस्क हासिल करना चाहता है, इसके बाद वो हमारी दुनिया में जाके तबाही मचाएगा। सैम के डैड उसे बताते हैं जो मैसेज तुम्हें मिला है वो मैंने नहीं बल्कि क्लू ने भेजा था, ताकि कोई भी इंसान गेम की दुनिया में आए और असल दुनिया का दरवाज़ा खुल जाए और ये बाहर जा सके हमारी दुनिया में। और यहाँ पे जो लड़की कोरा थी वो भी एक प्रोग्राम थी, आइसोस में से एक थी। कोरा बताती है अगर तुम क्लू को मारोगे तो तुम्हारे डैड भी मारे जाएंगे। सैम कहता है नहीं, मैं अपने डैड को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं उनको बचा लूंगा।
इसके बाद सैम यहाँ से चला जाता है। कोरा सैम को एक मैप देती है। वो कहती है इसके जरिए तुम एक आदमी से मिलोगे जो पहले आइसोस की देखभाल करता था। वो आदमी तुम्हारी मदद कर सकता है। अब सैम अकेला ही अपनी गाड़ी लेकर उस आदमी के पास जाने लगता है। यह वहाँ पहुँच जाता है और अपनी बाइक खड़ी करके अकेला ही अंदर जाने लगता है। यहाँ उसे एक लड़की मिलती है। वो कहती है अगर तुम हमारे लीडर से मिलना चाहते हो तो तुम्हें एक गेम खेलना होगा। क्लू सैम के डैड को बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। क्लू वहाँ जाता है तो उसे कोई भी नहीं मिलता। क्लू को बहुत गुस्सा आता है। सैम के डैड कोरा को लेकर वहाँ से जा चुके थे। उधर सैम उस लीडर से मिलता है। वो उससे कहता है मुझे बाहर जाने का रास्ता पता करना है, लेकिन उसे नहीं पता था ये लीडर भी क्लू से मिला हुआ है। तभी सैम पर इसके सभी गार्ड्स हमला कर देते हैं। यहाँ कोरा भी आ चुकी थी, लेकिन लड़ते हुए उसका एक हाथ कट चुका था। यहाँ पर सैम के डैड भी आ चुके थे जो कोरा और सैम को बचा लेते हैं। तभी यहाँ ट्रॉन आता है जो सैम के डैड की डिस्क ले लेता है। वह लीडर उस प्रोग्राम को मारकर डिस्क को हासिल कर लेता है। कुछ देर बाद यहाँ क्लू आ जाता है। वो क्लू से सौदा करता है कि ये डिस्क मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम यहाँ का मुझे किंग बना दोगे। क्लू इसकी सारी बात मान लेता है और उसे यहाँ की कंट्रोल देकर चला जाता है। जाते जाते वह यहाँ पर एक बॉम्ब फिट कर जाता है। कुछ देर बाद यहाँ ब्लास्ट हो जाता है। क्लू के पास अब वह डिस्क आ चुकी थी जिससे वह इंसानों की दुनिया में जा सकता था। इधर सैम के डैड ने कोरा को भी ठीक कर दिया था। अब ये तीनों इंसानी दुनिया में जाने के लिए तैयार थे। तभी क्लू के गार्ड्स बीच में आ जाते हैं। कोरा को पता था अगर ये इंसानी दुनिया में वापस जाना चाहते हैं तो उन्हें एक डिस्क की जरूरत होगी, इसलिए कोरा अपनी डिस्क उतार कर सैम के डैड को दे देती है और खुद उनका सामना करने उसके सामने आ जाती है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है जो कोरा पर हमला कर देता है। सैम के डैड देखते हैं ये तो ट्रॉन है जिसे वो समझते थे कि वो मर चुका है। इधर क्लू अपने आर्मी से कहता है कि वह वक्त आ चुका है जब हम इंसानी दुनिया में जाकर इंसानों पर राज करेंगे। इधर सैम पहुंच जाता है और डिस्क को लेकर कोरा को बचाकर जा रहा था। क्लू को पता चल जाता है कि डिस्क को सैम ने चुराया है और उसने सारे सिस्टम को भी हैक कर लिया है। क्लू सैम पर हमला कर देता है। बदले में सैम भी क्लू पर हमला करता है। सैम क्लू के सारी आर्मी को ख़त्म कर देता है। अब बस क्लू और उसका ट्रॉन ही बचे थे। सैम के डैड ट्रॉन को कहते हैं मैंने तुम्हें इंसानों की मदद के लिए बनाया था, लेकिन तुम क्या कर रहे हो। यह सुनकर ट्रॉन को समझ आ जाता है और वह क्लू पर हमला करने लगता है। क्लू ट्रॉन को मार देता है। ये सभी उस जगह पर पहुंच गए थे जहां से वह इंसानी दुनिया में जा सकते थे। तभी यहाँ क्लू भी आ जाता है। यहाँ क्लू और सैम के डैड के बीच में बहस होने लगती है। सैम के डैड कहते हैं मैं इंसानों के लिए अलग दुनिया बनाना चाहता था, लेकिन तुम इंसानों पर राज करना चाहते थे। क्लू सैम के डैड पर अटैक करता है। तभी कोरा सैम को उस जगह पर ले जाती है जहाँ से उनके वापस जाने का रास्ता था। क्लू सैम के डैड का डिस्क ले लेता है। तभी उसे पता चलता है कि ये उसकी डिस्क नहीं बल्कि कोरा की डिस्क है। क्लू भी असली दुनिया में जाने के लिए छलांग लगाता है, लेकिन सैम के डैड अपनी ताकतों से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका करते हैं जिससे क्लू मर जाता है। अब सैम इंसानी दुनिया में वापस चला जाता है जहाँ से वह गेम की दुनिया में गया था। ये गेम का सारा डाटा एक चिप में डाउनलोड करके अपने गले में पहन लेता है और अपने डैड का कंप्यूटर भी बंद कर देता है। अब सैम बाहर आता है तो उसके डैड के दोस्त होते हैं। वह उनसे कहता है आप इस कंपनी के नए मालिक हैं और मैं भी अब से कंपनी में काम करूंगा। सैम बाहर जाता है तो कोरा उसकी इंतज़ार कर रही थी जो सैम के साथ इंसानी दुनिया में आ चुकी थी। सैम उसे बाइक पर बिठाकर घुमाने ले जाता है। वह उसे सूरज दिखाता है। कोरा ने अपनी सारी ज़िंदगी में सूरज नहीं देखा था क्योंकि गेम की दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी। और यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।